इनफैक्ट जो CSR का कंसेप्ट है वो तो नन ऑफ अस कैन डिनाई कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम सब चाहते हैं कि सबके लिए कुछ करें, इंडिविजुअली करें, अच्छा करें। इसके तो किसी को कोई आर्गुमेंट हो नहीं सकता कि सब अच्छा कंसेप्ट नहीं है CSR का। CSR इज नॉट फिलैंथ्रोपी बेसिकली। बेसिक डिफरेंस इज कि शायद गवर्नमेंट ने इसलिए किया इसको मैंडेटरी कि सब लोग करते कुछ करते रहते, लेकिन कोई बहुत ऑर्गेनाइज नहीं करता। तो एक तो ऑर्गेनाइज हो जाए, कुछ इसमें जो है थॉट प्रोसेस जाए और एक सस्टेनेबल रहे, इसलिए शायद इसको एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि अगर उसको आप एक ड्रैकोनियन एक्ट बना दोगे कि आप ये नहीं करोगे सजा होगी, आपको ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, तो अगेन वी बिकम वेरी डिस्करेज एंड लुक फॉर द ऑप्शंस, हाउ टू वेट, how to avoid these things, yeah, how to somehow comply with the act without going to the basic tenets, going to the depth of the whole thing, and उसका पर्पस अचीव ना करने के बजाय हम एक्ट को कंप्लाई करने के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे मैं ही बैठा सोच रहा था अभी कि साहब हमें लाइक आई वर्क फॉर अ PSU, गवर्नमेंट PSU, कि अब मुझे ये सब करना है तो कैसे करें, निपटाएं इसको। मैं देखो ये था कि ये एक्ट है और ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक कोई कमेटी बनी नहीं है और अभी बोर्ड मीटिंग का कुछ होना नहीं है, कब होगी पता ही नहीं है। बोर्ड मीटिंग्स आर वेरी रेयर ओकेजन्स। कंडक्टिंग ए बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ इज ए टास्क इन PSU। तो मैं यही सोच रहा बैठे बैठे कि इसको कैसे कंप्लाई किया जाए। मेरे को ये नहीं था पैशन, जैसा उन्होंने बताया सिंह साहब ने कि डू इट विद पैशन एंड यू विल लव इट एंड ये लव फॉर कंट्री। होता ही है कि जब इट बिकम्स एन एक्ट वी थिंक ऑफ कंप्लाई विद द एक्ट, उसकी स्पिरिट छोड़ देते हैं, कंप्लायंस में लग जाते हैं। तो मैं प्रोफेसर साहब से एग्री करता हूं कि अगर इसको बहुत ड्रैकोनियन बनाया जाएगा तो लोग एक्ट को किसने कंप्लाई करना है सोचेंगे, ना कि उसकी स्पिरिट को फुलफिल करने का। अनलेस लाइक ही सेड बिल गेट्स हु ड्राइव्स इट, रतन टाटा हु ड्राइव्स द CSR। जब तक ऐसा आदमी नहीं हो सिंह साहब जैसा कंपनी में या कहीं पर जो उसको करा के छोड़े, तो वो भावना तो यहाँ बन रही है, इतना पैशन है लोगों के बीच में। लेकिन ये जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि अब DK जैसा ने बताया कि साहब जो बिजनेस एक्सपेंडिचर वोंट बी अलाउड इन इनकम टैक्स। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी फनी कि आप करोगे, सब कुछ करो, दिल दिमाग लगा दो उसमें, पूरे दिल से करो, इमोशंस लगा दो, लेकिन वो बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। सो दिस इज वेरी कंट्राडिक्टरी, दिस इज अ पैराडॉक्स कि आप सब कुछ चाहते भी हो, गवर्नमेंट चाहती भी है, लेकिन चाहती ऐसा है कि आप सब कुछ करो लेकिन बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। तो इसका मतलब यू हैव टू कंप्लाई विद द एक्ट समहाउ, कंप्लाई करो और आगे बढ़ो। तो वो बेसिकली जैसे PSUs हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे PSU मध्य प्रदेश में हैं, MP में हैं, फॉर डूइंग वेरी वेल, लाइक माइक ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फर्स्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लाइक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन या मेनी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं कि दे आर प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन दिक्कत यह है कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी जनरेट नहीं की गई है, लोग नहीं है। तो हमें बेसिकली सोचना यही पड़ेगा PSUs को कि वी कैन वन थिंग वी कैन कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट बेटर। तो गवर्नमेंट का हमें ज्यादा सहयोग मिल सकता है, हाउ टू लीवरेज ऑन दैट एंड डिलीवर, समहाउ उसको डिलीवर करें और उसकी स्पीड के साथ डिलीवर करें, ना कि सिर्फ कंप्लायंस के लिए। क्योंकि एक टाइम मैं आई रहा था, मैंने तो पूछा भी कि प्राइवेट रिलीफ फंड में दे काम हो गया। मैंने जस्ट आस्क्ड आई सेड देयर इज अ रिलीफ फंड, जस्ट पे ऑफ एंड CSR इज डन। तो बट दैट इज ओनली कंप्लायंस कि आपने कर दिया और आपने मिनिमम काम करके बचा दिया, एक चेक भेज दिया, काम हो गया आपका, CSR कंप्लायंस हो गई, वो सेक्शन आपने टिक कर लिया, वही हो गया हमारा। लेकिन आई थिंक इन गैदरिंग्स का इसमें डेरिवेशन का यही अल्टीमेट निकलना चाहिए कि लोग पैशन से करें, दिल से करें, जो उसकी भावना है उससे करें कि उसका कहीं ना कहीं लाभ पहुंचे वुमेन को, डाउन ट्रॉडन को, हैव नॉट्स को। तो वो बहुत जरूरी है। और आई होप कि वी ऑल व्हेन वी लीव दिस प्लेस वी गो विद दैट एक्ट की कंप्लायंस तो है एक चीज, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग इस भावना के साथ जाएं कि हमको करना है, कुछ ना कुछ इसमें जो है वैल्यू ऐड करनी है, जिससे कि जो इसकी मंशा है वहां उसके
उसको हम अचीव कर पाए। ये बात सही है कि ये एक हेरिडिटरी ड्राफ्टेड एक्ट है, तो जो सेक्शंस हैं उनको रूल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रूल्स उनको ओवर रूल कर रहे हैं, सर्कुलर जो है वो क्रैश कर रहे हैं सेक्शंस को। यहाँ तक इसमें इस नए कंपनीज एक्ट में है, बट आई होप कि ग्रेजुअली ये सब सेटल हो जाएगा। आई ऑल्सो होप कि जो इसके पैनल प्रोविजंस हैं, वो पैनल प्रोविजंस जो है पहले 1-2-3 साल में गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल रहेगी, ना कि वो जो सेविंग प्रोविजन है पेनल्टीज का उसको इस्तेमाल करके लोगों को पेनलाइज करेगी, बल्कि जो इसका है कि आपने क्यों नहीं करा उसको बताओ, एक वैलिड रीजन दो कि आप क्यों नहीं कर पाए, इतना दे दो एंड दे विल बी यू विल बी हर्ड। एंड फिर 2-3 साल बाद तक, जब तक ये सब स्टैब्लिश हो, जब तक ये थोड़ा सेटल हो लोगों के सिस्टम में, दे कैन बिकम स्ट्रिक्टर। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इस बार जरूर सोच रही होगी, और सोच के उन्होंने इस सेक्शन में प्रोविजन नहीं डाला कि आपने ये नहीं किया तो पर डे इतना फाइन होगा और आपको जेल हो जाएगी। इस सेक्शन में डाला, सेविंग सेक्शन में सब कुछ है, कुछ भी नहीं किया तो गवर्नमेंट हैज द पावर, बट इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं किया तो आपको ये हो ही जाएगा। आपको एक स्टेटमेंट देना है, देन ऑफ कोर्स दे विल एक्नॉलेज इट। So if we make a sincere attempt, sincere effort, I think we'll comply with this, and we will comply with the spirit of the whole thing, spirit of the spirit for the downtrodden, spirit for the have-nots, and whatever is envisaged in the act. Of course, I wanted to speak more, but I have been asked कि 2-3-4 मिनट खत्म करवाओ, thanks दे दो on behalf of our organizers. So I would like to thank our distinguished speakers. Madam Gayatri Subramaniam, she came all the way from Delhi and spent her time and gave us a very vivid description of how things have moved in the government, कि आप और कैसे ये इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आया, and today it has culminated in this act. Of course, Dr. D.K. Jain, जो कंपनी सेक्रेटरी इंदौर से हमारे पुराने साथी हैं, I mean he is a thorough expert in company law. He can analyze things, he has analyzed it very well, these sections of company law, and of course, as he said कि अगर आपने नहीं किया तो बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, तो I am actually thankful to him for coming all the way from Indore and having enlightened us on these provisions of CSR. Professor Mahendra Raju, sir, thank you so much for coming, and of course you have shown the other side of the law making in India. कि जो कुछ करना है उसको लॉ से कर दो, उसको एक्ट बना दो और सबको बोलो कि नहीं करोगे तो मारेंगे और तो ये कर देंगे, भले वो फिर बाद में कंप्लाई हुआ नहीं हो। दिस इज समथिंग, आई थिंक यही सबसे ज्यादा इसका एक निगेटिव है कि अगर आपने नहीं किया और इसमें प्रॉब्लम्स होंगी और आपको इस तरह से कराया जाए, अगर वो अगर उसको इतना ज्यादा गवर्नमेंट नहीं करे और सिर्फ ये कहे कि आप करो और हम आपके साथ हैं, कुछ दिनों बाद आप इसमें सेटल करो, तो आई थिंक ये एक अच्छा प्रोविजन है सर, एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म में जरूर इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारा सोशल स्पेंडिंग करती है, लेकिन जो CSR करेगा, जो कॉर्पोरेट करेगा, तो बहुत सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिवली करेगा। आई थिंक वही इसके पीछे भावना होगी। मिस्टर राजेश सिंह, हु इज हिमसेल्फ अ वेरी पैशनेट वर्कर इन टर्म्स ऑफ सोशल एरिया, जैसे उन्होंने बताया, हिंदुस्तान लीवर का एग्जाम्पल दिया, कलेक्टर ने लिखना है तो उसको कई जगह शक्ति को कोट करता हूँ, कई जगह आके ये पहला CSR प्रोजेक्ट था, नेट में मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, शक्ति के बारे में। And my uncle used to work for Hindustan Levers, and I know about Shakti project of Hindustan Levers. So this is, and he himself associated with that project. So we are really honored to have you here, sir, and sharing your thoughts. And of course, Mr. Joshi from Punjab National Bank, thank you so much for enlightening our bank's initiative of CSR. I must thank you all for listening to us for a long time with such rapid attention. Thank you so much.